मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड रह रहे होंगे और SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। जी बेटा, आज हमने क्या पढ़ना है पहले तो आप वो देख लें। हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो है वो महफूज रहता है, ये कानून है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि एक बड़ा पॉइंट था तो हमने कल इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इक्वेशन 3.17 तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसे कहाँ से पढ़ेंगे अब आप वो देख लें पहले एक दफ़ा कि आज हमने पढ़ना क्या है, आपका लाइक क्लास वर्क है क्या बेसिकली। इक्वेशन 3.17 यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इधर आप डालेंगे डेट आज की। ठीक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है याद करने वाला काम फ़िलहाल। ठीक है, साथ उसके है एग्जाम्पल 3.17। ठीक है, और साथ इसके जो न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होता हुआ हमने वो भी साथ ही करना। ठीक है, और आपका होमवर्क क्या है ये भी आप देख लें। ये आपका एग्जाम्पल 3.7 ये आपका होमवर्क है, इसके ऊपर लिख लें HW ताकि आपको याद रहे अभी कि ये आपने बाद में लेक्चर को सुनने के बाद ये होमवर्क करना है समझ के। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस पिछली देखी हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं सारे। अपने लेक्चर मतलब अपने होमवर्क जो है वो एक साथ पिक्चर्स बना के भिजवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से काम करें। बाकी कुछ बच्चों के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे, तो कोशिश करें जो लेक्चर्स भी ले रहे हैं वो अपने होमवर्क का भी ख्याल रखें, होमवर्क की अटेंडेंस लगेगी। और एक और बात का ख्याल रखें कि अगर आपसे फ़िज़िक्स के नोट्स भेज देते हैं या फ़िज़िक्स का होमवर्क भेज देते हैं, साथ केमिस्ट्री का भेज देते हैं, बाकी नहीं भेज देते, या किसी भी और सब्जेक्ट का भेज देते हैं, एक दो का छोड़ देते हैं, तो उन दो सब्जेक्ट्स की आपकी अटेंडेंस नहीं लगती और ये मार्क्स आपके काउंट होंगे। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क करना है और डेली इन्हें भेजना है। और ना सिर्फ होमवर्क करना है बेटा, इन्हें लर्न भी करना है, क्योंकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश ये करें, इतनी आपके ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, PTM में आपसे पूछा जाता है कि कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, तो आप लोग इसे अच्छे से सुनें, समझें, जो प्रॉब्लम है उसे पूछें और इसे लर्न करें। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑनलाइन स्कूल आपका चल रहा है, तो बिल्कुल घर में बिल्कुल ही रिलैक्स होकर रहने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल आप पढ़ें ही ना, सारा कुछ ये साथ साथ पढ़ाई को भी लेके चलें। ठीक है, इसे बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है, ये आपकी रेगुलर स्टडीज़ चल रही हैं। आप इसको ये ना समझें कि हम स्कूल नहीं जा रहे तो हम बस अब इंजॉय करें सारा कुछ। ठीक है, चलें आज हमने देखना क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा वो दिखा दूं, फिर हम इसकी कर लेंगे रीडिंग। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने कल पढ़ लिया था, और कल हमने एक इक्वेशन तक पढ़ा था कि m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1v1 + m2v2। ये इक्वेशन क्या थी कि आपके पास अगर दो मैसेज हैं m1 और m2, तो m1 और m2 की इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 और u2 रखी थी, फाइनल वेलोसिटी v1 v2 रखी थी, और mv आपके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये तो आई होप आप सबको पता ही होगा, p = mv आपके पास मोमेंटम की वैल्यू है। सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब तो है टकराव, कोलिजन ना हो, कोई भी काम हुआ हो, उस काम के होने से पहले जो मोमेंटम था उस सिस्टम का, वो और उस काम के होने के बाद जो मोमेंटम है सिस्टम का, दैट विल रिमेन द सेम। लाइक उस मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्व हो जाना, बच जाना, महफूज रह जाना। ठीक है, तो कल वाली हमारी यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है गन की और बुलेट की। अब ये एक बड़ा मैस है जो कि है गन, एक छोटा मैस है बुलेट। ठीक है, अब होगा क्या, एक दफ़ा ऐसा है कि अभी बुलेट है गन के अंदर। ठीक है, अभी हमने इसको फायर नहीं किया। अब जब आप ख़ुद बताएं कि अगर हमने इसको फायर नहीं किया बेटा, तो क्या इसकी कोई वेलोसिटी है? नहीं, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, ये मूव ही नहीं कर रही, मतलब बुलेट निकली नहीं अभी बाहर, अंदर है, अभी गन यूँ ही रखी हुई है, ये गन यूँ रखी है, इसके अंदर बुलेट है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा, मैस तो बेशक इनका है
इन दोनों के वेलोसिटीज़ जब ज़ीरो हैं, आप उन्हें ऐड करेंगे दोनों के मोमेंटम को, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट, बुलेट को फायर करने से पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब इसका मतलब है अब उसके बाद जब आप बुलेट फायर करेंगे तो भी मोमेंटम को ज़ीरो ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ही नहीं करेगा आपके पास। वो तो यही कहते हैं ना कि मोमेंटम बिफोर लाइक कोलिजन या मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द बुलेट। ठीक है, तो आपके पास मोमेंटम सेम होना चाहिए। अब आपके पास फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होना ही चाहिए हर हाल में। तो उसके लिए आप होगा क्या, जब आप गन से बुलेट को फायर करेंगे ना, तो बेटा बुलेट जाएगी आगे की डायरेक्शन में। कहाँ जाएगी, आगे की डायरेक्शन में, यानी कोई वेलोसिटी होगी इसकी। तो इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो इसका मास तो है ही, इसका मोमेंटम भी आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन थोड़ा सा रिकॉइल होगी, पीछे की तरफ को झटका सा लेगी। यानी बुलेट बहुत ज़ोर से आगे को निकली है तो गन जो है, जो गन चलाते हैं उन्हें पता होगा कि शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा झटका, थोड़ा जर्क लगता है, पीछे को थोड़ा सा ना यूँ करके गन होगी पीछे को। ठीक है, अब वो क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि उसके पीछे होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में आई तो उसका मोमेंटम भी आ गया। ठीक है, वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के मोमेंटम को कैंसिल कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम, and your answer will be zero, like the final momentum after firing the bullet from the gun will be zero, just to hold the law of conservation of momentum, ताकि आपके पास law of conservation of momentum hold रहे।